नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपका जो प्रश्न है वो ये है कि मैरिटल लाइफ एंड करियर के बारे में विशेषकर जानकारी प्राप्त करनी है। तो मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग जब भी बात आती है तो सबसे पहले गुरु पर्वत के विषय पर ध्यान रखना चाहिए कि गुरु पर्वत कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, क्योंकि गुरु पर्वत के बिना या ब्लेसिंग्स के बिना मैरिज की संभावना या मैरिड लाइफ स्ट्रांगली टिक पाना बहुत मुश्किल होता है। यहाँ पर आपके जुपिटर पे हाफ इस यहाँ पर क्रॉस का साइन की अवेलेबिलिटी आ रही है। ये इस बात को डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप में बहुत स्ट्रांगली फेलियर आपको जो है फेस करना पड़ा है, और इस कंडीशन में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग भी अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और पार्टनर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन को यहाँ पर ये क्रिएट करता है, जिसके तहत कहीं ना कहीं ये एक प्रकार से स्ट्रगल, स्ट्रेसेस फैमिली और एक प्रकार से पार्टनर के रिगार्डिंग इनिशियल लेवल पे, स्टार्टिंग लेवल पे देता है। तो जुपिटर जब तक यहाँ पर स्ट्रांगली परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर मैरिड लाइफ स्टेबल होना या फैमिली लाइफ से खुशी मिल पाना या फिर डिज़ायर, एम्बिशंस फैमिली या पार्टनर के रिगार्डिंग कंप्लीट होना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई पड़ता है। दूसरा, अगर हम बात करें आपके यहाँ पर सपोर्टिव लाइन्स के रिगार्डिंग, तो एक प्रकार से सपोर्टिव लाइन यहाँ पर आपकी जो अवेलेबल होती दिखाई दे रही है वो अराउंड 32 एंड 3 के आसपास में हो गई है। तो इसी पीरियड से दूसरों का, स्ट्रेंजर का सपोर्ट मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशंस दिखाई पड़ रहा है। और पार्टनर को जो सबसे बेस्ट सपोर्ट आपको मिल पाएगा वो यहाँ मिल पाएगा अराउंड 37 और 8 के एज के मिड में। इसी पीरियड से पार्टनर से जो है एक प्रकार से सारे ब्लेसिंग्स या डिज़ायर्स, एम्बिशंस आपके कंप्लीट हो पाएंगे, क्योंकि जब मल्टीपल्स सपोर्टिव लाइन एक्टिव होने लगता है तो ये फिर पार्टनर के रिगार्डिंग सपोर्ट को दर्शाता है। अगर आपका जुपिटर डेवलप्ड होता तो ये जब सपोर्टिव लाइन जब एक्टिव थी तभी से आपको सपोर्ट जो है अच्छा मिल जाता। अगर हम यूनियन लाइन के रिगार्डिंग बात करें तो यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके लाइफ में तकरीबन 2 बार गहरा अटैचमेंट होने वाला रहेगा और 2 बार गहरे रिलेशन में आने के चांसेस यहाँ पर ये दिखा रहा है। और जब सेकंड टाइम आएंगे तो एक बार हल्का सा अलगाव होगा, देन वापस जो है डिटैचमेंट के बाद अटैचमेंट होने के चांसेस जो है आपके रहेंगे। तो मैरिड लाइफ की जो फॉर्मेशंस है उसमें अगर बारीकी से ध्यान दें तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके जुपिटर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए इतने इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। अगर आप अपने जुपिटर को स्ट्रॉन्ग कर लें तो फिर मेजरली कोई इशू या ट्रबल आपको फैमिली के रिगार्डिंग या मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग आएगा ही नहीं। इतनी बड़ी जब राहु की रेखा काट करके जाती है तो ये फैमिली के रिगार्डिंग ही कोई बहुत बड़े स्ट्रगल, स्ट्रेस और एक प्रकार से अननेसेसरीली एक्सपेंसेस या मेंटल प्रेशर को बिल्ड करता है। और ये समय को जज करें तो 34 से 36 के पीरियड का ये मिड का पीरियड दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके जस्ट बाद में 37 से लगातार प्रोग्रेस लाइन आपके हथेली में अवेलेबल है। तो कंसिस्टेंटली ग्रोथ होना या कंसिस्टेंट लक स्ट्रांगली रहना, ये सारे कॉम्बिनेशंस यहाँ पर फिर दिखाई पड़ रहे हैं। और अगर यहाँ पर देखें तो आप थोड़ा बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग और फैमिली के रिगार्डिंग ही स्ट्रगल से गुजरे भी हैं। 32 के एज के बाद से स्ट्रगल बढ़ना शुरू हुआ है, लेकिन 34-5 में ज़्यादा जो है स्ट्रांगली जो है स्ट्रगल फेस करना पड़ गया है। उस समय तो सपोर्टिव लाइन है तो इसे गार्जियन एंजल लाइन, प्रोटेक्शन लाइन, डिवाइन हेल्प सब कहते हैं। तो स्ट्रेंजर का भी इस कंडीशन में सपोर्ट मिले, ये कॉम्बिनेशन से देता है। लेकिन जब इस प्रकार के साइंस हो तो एक बार तो पार्टनर से अलगाव होने के संपूर्ण संभावनाएं होती हैं। अब अगर बात करें शुक्र के विषय में, क्योंकि ये भी मेरे लाइफ के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि जितना मटेरियलिस्टिक प्लेजर है, डिज़ायर, एम्बिशंस हैं, वो सारे कॉम्बिनेशंस फुलफिल करता है शुक्र ही। अब शुक्र पर क्या है कि इतनी आड़ी रेखा होना हमेशा पार्टनर के रिगार्डिंग कंप्लेंट्स को इंडिकेट करता है। अब आड़ी रेखा इस बात को भी यहाँ डिनोट करती है कि आप जैसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा परफेक्ट पार्टनर देखने वाले होते हैं, और इस चक्कर में छोटी छोटी बातों में एक प्रकार से कहीं ना कहीं इश्यूज क्रिएट होना, रिलेशन डिस्टर्ब होना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ इस कंडीशन में नेचर नहीं होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा सहन शक्ति नहीं होने के कारण पार्टनर को अंडरटेकन करने का एक हल्का सा या माइनर या फिर डोमिनेटिंग नेचर कहना ठीक रहेगा, वो थोड़ा सा कॉम्बिनेशंस देता है। अब शुक्र पर जब भी इतनी आड़ी रेखा हो तो ये कारक किसका बन जाता है? टेंशन, वरीज एंड अननेसेसरीली ट्रबल का, क्योंकि इन सारी रेखाओं को अननेसेसरी वरीज लाइन कहते हैं। तो ये रेखा जब भी होती है तो फैमिली के रिगार्डिंग, पार्टनर के रिगार्डिंग या खुद के एक्सट्रीम डिज़ायर्स के रिगार्डिंग इंटरनल पीस या हैप्पीनेस हार्म होता है, जिससे प्रॉपर जो है स्टेबिलिटी यहाँ पर फिर नहीं आ पाती, करियर के रिगार्डिंग, मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग भी। तो यहाँ आड़ी रेखा का एक ही रेमेडी शास्त्र में बताया गया है कि आप ग्रेटिट्यूड अप्लाई करिए, हर चीज़ के लिए धन्यवाद करिए, बहुत ज़्यादा डिज़ायर रखने से बचिए। जो व्यक्ति जैसा उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर आगे बढ़िए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। शुक्र अच्छा होगा तो लग्जरीज कंफर्ट शुक्र दे ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये शुक्र माउंट डेवलप्ड है, तो आपको किसी भी सुख सुविधा समृद्धि की कोई कमी नहीं है और ना ही आज तक हुई है और ना कभी होगी। लेकिन इंटरनल पीस, हैप्पीनेस और प्लेजर की फुलफिलमेंट अगर चाहिए
तो ये जो है आड़ी रेखा को कम करना यहाँ ज़रूरी है। ये सारे कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन इन सब के अतिरिक्त एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बार बार यही दिख रहा है कि एक तो प्रोग्रेस लाइन बहुत ज़्यादा निकल रही है आपके लाइफ लाइन से, जो किसी भी प्रकार के इनिशिएटिव या किसी भी प्रकार के पर्टिकुलर डिज़ायर में होने वाले ग्रोथ को इंडिकेट कर रहा है। और सपोर्टिव लाइन भी एक्टिव हो रही है, तो आने वाले समय में स्पाउस के दूसरों का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। करियर के बिहाफ पे जहाँ तक बात करें तो करियर इनिशियल लेवल पे आपके अंदर कन्फ्यूज़न ये था कि कौन से काम को ज़्यादा प्राथमिकता दें, क्योंकि जब यहाँ पर वी सिंबल के साथ लक लाइन शुरू होती है तो एक से ज़्यादा काबिलियत आप जैसे जातकों के पास होता है। अब ये लक लाइन जो है सीधे के सीधे यहाँ पर जो है सेटन तक एटलीस्ट पहुँच गई है, और सपोर्टिव एक लाइन भी चल रही है तो वो भी अब हट गई है। तो यहाँ करियर के रिगार्डिंग भी कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिविटी आपको आने वाला है। रीज़न ये है कि यहाँ पर जो स्ट्रगल लाइन काट के जा रही है, स्ट्रेस लाइन काट रही है, 35 और 6 तक काट रही है, तो इसी पीरियड तक थोड़ा सा करियर में फोकस में कमी रह सकता है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस रह सकता है। लेकिन इसके बाद में जो स्थिति है बहुत ज़्यादा बेस्ट होती दिखाई दे रही है, क्योंकि इधर एक रेक्टेंगल का साइन भी बन गया और ये प्रॉपर्टी देता है बना के, और ये पीरियड आपके जीवन का 38 और 9 का बैठेगा। तो प्रॉपर्टी अगर बन रही है तो कहीं ना कहीं पावर पोजीशन बड़ा है, अवधा बड़ा है। स्क्वायर का साइन भी यहाँ पर है जो कि टॉप पोजीशन या अथॉरिटी पर लेकर के जाता है। ऐसा सूर्य बहुत स्ट्रगल देता है, और ऐसा शनि भी जीवन में बहुत ज़्यादा रुकावटें, हर काम में कहीं ना कहीं रुकावट, तकलीफ, परेशानी देता है। लेकिन जब स्क्वायर जैसा साइन अवेलेबल हो तो ये प्रोटेक्शन का साइन होता है, जो इस बात को इंश्योर करता है कि चाहे कितना भी तकलीफ परेशानी क्यों ना हो, आप अपने करियर में सेटल्ड रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, ग्रोथ में रहेंगे, कोई आपका बाल से बाका नहीं कर पाएगा। वेल्थ में, रेगुलर इनकम में, करियर ग्रोथ में, टॉप पोजीशन अथॉरिटी में या पावर पोजीशन में, इन 6 चीज़ में कोई आपको छू भी नहीं पाएगा। चाहे कितना भी कोई षड्यंत्र कर ले, नाम खराब कर ले या कुछ भी कर ले, लेकिन ये जो है स्क्वायर का साइन कंटिन्यूस ग्रोथ देगा। और फॉरेन कनेक्शन भी कहीं ना कहीं या जन्म स्थान से दूर जो है सेटलमेंट के प्रोमिनेंट चांसेस इस प्रकार का लक और सूर्य जो है क्रिएट करता है। थोड़ा सा कटु वचन आप कई मरतबा बोल जाते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, क्योंकि क्रॉस का साइन है। यहाँ पर आपके मरकरी माउंट पर किसी पार्टनर के रिगार्डिंग धोखा भी मिलने का चांसेस होता है। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो करियर के रिगार्डिंग तो मेजरली आपका अच्छा ही योग दिख रहा है बार बार, क्योंकि माइंड लाइन भी बहुत स्टेबल है, लॉन्ग है, तो सीखने समझने, बातों को याद रखने की सक्षमता, इंटेलिजेंसी, नॉलेज, एटीट्यूड, पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। और वहीं बात करें हम लेफ्ट में, तो यहाँ पर भी माइंड लाइन लॉन्ग है, थोड़ी सी डिक्लाइन है, जो डीप थिंकर, एनालिटिकल, इमेजिनेशन, पर्सनैलिटी को बिल्ड करता है। लगातार स्ट्रगल यहाँ पर आपके 30 से लेकर के 35-6 तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद मेजरली कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे स्ट्रगल एंड स्ट्रेसेस लाइन तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। तब आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगा। और शनि पर जब डबल लाइन ऐसी होती है तो कोई काम एक मेहनत में या एक प्रयास में नहीं बनता, रुक रुक करके देरी से काम बनता है, सेटिस्फेक्शन देरी से मिलता है। इसलिए रेगुलर बेस्ड मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं तो जॉगिंग सुबह जल्दी उठ करना चाहिए। इससे इंटरनल पीस और स्टेबिलिटी और लक में बढ़ोतरी भी देखने को मिलता है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।